गर्मी में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी मैदे जिगर और दिमाग को ठंडा रखने के लिए, लेकिन ये इसका तो लेवल ही अलग है बॉस। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अब आपका और मेरा मजाक तो नहीं है ना यार। इसके छोटे साइज पे ना जाना, ये फुल एनर्जी का बॉम्ब है, बॉम्ब। क्योंकि ये आपके जिस्म में जाते ही सबसे पहले मैदे में ठंडक पैदा करता है और फिर डिहाइड्रेशन को भगाता है, और इसमें शामिल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट स्किन को फ्रेश और क्लियर बनाते हैं। फालसे का नॉर्मल जूस तो सभी बना लेते हैं, लेकिन इसको बना के लंबे अरसे तक स्टोर किस तरह से करना है ये भी मैं आज आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। बस फिर ये खत्म ही होगा, लेकिन खराब नहीं होगा। और हाँ, हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला, ये इसका ओरिजिनल कलर है। तो फिर टाइम को मजीद वेस्ट नहीं करते, फटाफट से बनाते हैं चिल्ड, रिफ्रेशिंग और टैंगी टैंगी फालसे का शरबत। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, फालसे का जबरदस्त से शरबत बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया। इसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी। देखें, इस रेसिपी में आपने चीजों की मिकदार को खसूसन नोट कर लेना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब आप घर पे बनाएं तो आपका दिल टूट जाए, इसलिए आपने खास मिकदार जो है वो नोट कर लेनी है। तो 1 लीटर पानी जो है उसको हमने हल्का सा गर्म होने देना है। जब पानी हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, उस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करना है फालसा। ये आधा किलो फालसा है और साफ फालसा है। लिया तो हमने ज्यादा था, लेकिन उसमें से कुछ बहुत सारे खराब भी होते हैं, तो उसको अच्छी तरह से आपने चुन के आधा किलो आपने साफ फालसा इसमें डाल देना है। ठीक हो गया, 2 चीजें आपने नोट कर ली हैं, जिसमें 1 लीटर पानी और आधा किलो फालसा है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है, जब तक इसका हल्का हल्का कलर चेंज ना होना शुरू हो जाए। ठीक हो गया जी। ये देखिए, जब इसका फालसे का कलर आपको चेंज फील होना शुरू हो जाए, तो इस पॉइंट पे हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और इसको ढक के हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने देना है। अच्छा, बेफिक्र हो जाओ। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूंगा, वो आपका दिल करे तो कर देना। मैंने तो आपसे सिर्फ ये पूछना था कि आप सब लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि बर्फ के पिघलने से क्या होता है। हाँ, सवाल है ये कि बर्फ के पिघलने से क्या होता है। अब ट्विस्ट ये है कि आप सब ने गलत जवाब देना है। जिसका जवाब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा उसके कमेंट को इंशाल्लाह मैं पिन करूंगा। मैं आपके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखें, इसको ढककर पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह से पक रहा है और इसने अपना कलर भी जो है पानी के अंदर छोड़ दिया, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया और बहुत ज्यादा ये नरम भी हो चुका है। बिल्कुल यही कंडीशन हमें चाहिए थी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने चूल्हे को कर देना है बंद, और इसको हमने थोड़ा सा ठंडा होने देना है। ठंडा होगा तो अगला प्रोसेस होगा ना, तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चलें जी, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे हम कढ़ाई को उठा लेंगे और सीधा लाके इसको चम्मच की मदद से भर भर के ब्लेंडर जग में शामिल करेंगे, जो हर घर में मौजूद होता है। अच्छा, ये सारा तो इसके अंदर नहीं आया था, फिर मैंने 2 शिफ्टें लगा ली थी। आप भी अपने जग के साइज के अकॉर्डिंगली 2 शिफ्टें लगा लेना। करना हमने सारे मटेरियल को, मतलब फालसे और वो जो पानी था वो सारा हमने ब्लेंड करना है। ठीक है, इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और मशीन को फुल स्पीड पे चला देंगे। चलें जी, ठीक हो गया। ये देखिए, हमारे फालसे का पल्प जो है बड़ा जबरदस्त रेडी हो गया। यहाँ पे जग को उतार लेंगे और अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए हिस्से की जानिब। अब हमने खूबसूरत सा बाउल ले लिया और उसके ऊपर रख दिया है छन्नी, और जो सारा पल्प अभी हमने तैयार किया है फालसे का, वो सारा ला के इसके ऊपर डाल देंगे। जग को आपने अच्छी तरह से खाली करना है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा लगा रह जाए तो थोड़ा पानी शामिल करके हिला के वो भी इसमें डाल देना। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपने कोई चम्मच ले लेना है, उसको हिला हिला के अच्छी तरह से आपने इसका सारा जूस जो है वो नीचे बाउल में निकाल लेना है, और जो इसका गुदा है और जो बीज है ये हमने यहाँ पे सेपरेट निकाल लेने हैं। इस पे थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं। जब आपने इसके जूस का एक सिप लेना है भाई, सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। ठीक हो गया, जिसको आपने अच्छी तरह से दबा दबा के इसका सारा जूस जो नीचे बाउल में निकाल लेना है, और ये जो गूदा बच गया है इसको हम बिल्कुल वेस्ट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। और ये आ गया इस बाउल के अंदर हमारा सारा फालसे का पल्प जो बिल्कुल रेडी है अगले प्रोसेस के लिए। इसको यहाँ से उठा लेंगे और साइड पे रख देंगे। और अब हमने दोबारा उसी कढ़ाई को धो धा के लिशका के दोबारा से चूल्हे पे चढ़ा दिया, और उस पर दोबारा से डाल दिया हमने 1 लीटर पानी। बस इसको भी हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है। पहले जो हमने पानी डाला था वो फालसे को पकाने के लिए डाला था, उससे उसकी शेल्फ लाइफ जो बहुत बढ़ जाती है। और वो कौन से खास इंग्रेडिएंट्स है जिनके डालने से ये लंबे अरसे तक खराब बिल्कुल भी नहीं होगा, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो इस गर्म पानी में हम यहाँ पे शामिल करेंगे चीनी। तकरीबन 1 किलो चीनी जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। अब जो एंटी शुगर लोग हैं उन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर आके तबाही मचा देनी है कि हाय अल्लाह, इतनी चीनी। यार, आई नो चीनी हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मशरूबात बनाने में चीनी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और अगर आपको मैं डिटेल से बताऊं ना, तो इसके 1 गिलास में तकरीबन 1 चम्मच ही आएगा, क्योंकि इसको तैयार करने के बाद इसको हमने डायरेक्ट थोड़ी पीना है। 1 गिलास में तकरीबन 2 चम्मच हम ये डालेंगे, और बाकी सारा हमने पानी के साथ फिल करना है और मिक्स करके ठंडा करके पी लेना है। खैर, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, चीनी हमारी अच्छी तरह से डिजोल्व हो गई है। एक टिप देना चाहूंगा कि यहाँ पे चीनी डालने के बाद आपने वक्फे वक्फे से चम्मच जरूर चलाते रहना है।
ओए हाँ, मुझे याद आया, आप लोगों ने मेरे पिछली वीडियोस में जादू को बड़ा पसंद किया था, तो इस दफा भी यहाँ पे हम वही जादू करेंगे और जो फालसे का पल्प हमने छान के रेडी करके रखा था ना, वो भी जादू के साथ शामिल करेंगे। ये देखें जी, सारा हमारा पल्प जो है इस शीरे के अंदर हमने डाल दिया है। क्यों, फिर आया मजा। लेकिन आप ये जादू घर पे ट्राई ना करना, आप प्रॉपरली कढ़ाई के अंदर अपना जो पल्प है वो डालना। अच्छा जी, अब करना यह है कि इसको हमने सबसे पहले शीरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये यकजान हो जाए और फिर हाई फ्लेम पे इसको हमने पकने देना है। तो यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट ही हुए थे और ये देखें इसके ऊपर हल्की हल्की झाग आने शुरू हो गई है। बस फिलहाल इस झाग का हमने कुछ नहीं करना है, इसको आपने जूस के अंदर अच्छी तरह से चम्मच चला के ना इसको आपने मिक्स कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी बाकी चीजें शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे लेमन जूस। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून लेमन का जूस है, वो चाहे आप 4 नींबू से निकाल ले, चाहे 5 से निकाल ले या 6 से निकाल ले, आपने 3 टेबलस्पून लेमन जूस इसमें शामिल करना है, ठीक हो गया। जिसके बाद यहाँ पे सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, व्हाइट विनेगर सिरका 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे। ये दोनों चीजें हमारे जूस को खराब होने से बचाएंगी, ठीक है। ये लंबे अरसे तक स्टोर करने का राज है जो हमने यहाँ पे 2 चीजें डाली हैं और उनकी क्वांटिटीज भी आपने नोट कर लेनी है। 3 टेबलस्पून हमने लेमन जूस डाला है और 2 टेबलस्पून हमने सिरका डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके फ्लेवर को थोड़ा सा मजेदार बनाएंगे, इसमें डालेंगे काला नमक। तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें काला नमक शामिल करना है। ये बड़ा ही प्यारा फ्लेवर लेके आएगा और खुशबू भी इसकी बड़ी प्यारी आएगी। चले जी, फिलहाल तो यही सारी चीजें थी। हमने यहाँ पे अच्छी तरीके के साथ चम्मच चला के इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है और दोबारा से हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकने देना है। चलिए जी, ठीक हो गया। यहाँ पे अब देखने वाली चीज ये है कि इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हुए और उसके ऊपर देखिए झाग जो है वो गंदे कलर की आना शुरू हो चुकी है। ये सारा कमाल सिरके का और लेमन जूस का है। वो दोनों चीजें इस शरबत में शामिल गंदगी और बैक्टीरिया को निकाल के बाहर फेंक रही है। तो हमने क्या करना है कि इस सारी झाग को एक चम्मच के साथ अच्छी तरह से हमने रिमूव कर लेना है। तो जब हमारे शरबत में से सारा बैक्टीरिया हम निकाल देंगे तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये खराब हो जाए। चलें जी, ठीक हो गया। हमने सारी झाग को अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया और हमारा कितना प्यारा और क्रिस्टल शरबत जो है, इसका कलर देखो यार कितना प्यारा है। ये यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हमने चूल्हे को कर देना है बंद। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि हमने इसको अच्छी तरीके के साथ ठंडा करना है, प्रॉपरली 100% इसको ठंडा करना है। उसके बाद हम इसको स्टोर करने का तरीका देखेंगे और इसको बनाने का तरीका भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने का मतलब ये नहीं है कि फ्रिज में ठोक दो। ठंडा मतलब कि इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, इसकी हीट को खत्म करना है। ठीक हो गया जी। जब हमारा शरबत अच्छे तरीके के साथ ठंडा हो जाए, फिर हमने एक बोतल ले लेनी है या एयर टाइट कंटेनर ले लेना है। उसके अंदर ये सारा शरबत हमने डाल देना है। और हाँ, यहाँ पे आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जिस भी चीज में आप ये शरबत डाल रहे हो वो अंदर से ड्राई होना चाहिए। पानी का एक ड्रॉप भी इसमें नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर आपने ढक्कन ऐसा लगाना है कि जो अच्छे तरीके के साथ इसको बंद कर दे। तो ये देखिए, बोतल के अंदर हमारा फालसे का स्क्वैश जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको आप 3 महीने तक रख के फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि इसको हमने बनाना किस तरह से। बनाना मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हो, बनाना मतलब कि इसकी मेकिंग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने खूबसूरत सा गिलास ले लिया और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे ठंडी बर्फ। है, बर्फ तो ठंडी ही होती है ना यार। चलो खैर है, बर्फ डाल दी। अब हमने इसमें डालना है फालसे का स्क्वैश जो हमने रेडी किया है। तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने सारा ग्लास जो है वो चिल्ड वाटर के साथ फिल कर देना है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने सोहने परवरदिगार का लाखों करोड़ों तो शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। भरता हुआ ग्लास देख के क्यों आ गया ना मुंह में पानी। भाई साहब, अगर सच में आपने अपने अंदर की गर्मी खत्म करनी है ना तो फिर पियो और छोड़ दो यार वो केमिकल्स वाली और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाली ड्रिंक्स पीनी छोड़ दो। ये ओरिजिनल चीज पियो, ओरिजिनल, जिसका कोई फायदा भी हो आपको। तो कैसे लगी आपको मेरी आज की वीडियो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और हाँ, जो मैंने आपसे सवाल किया है उस सवाल का भी आपने लाजमी जवाब देना है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।